नमस्कार। जैसे जैसे लॉकअप अपने खात्मे पर आ रहा है वैसे वैसे ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुनव्वर फारूकी के पत्ते अब खुल रहे हैं और मैं ना देखकर हैरान हूं। मैं सोच रहा हूं ये बंदे में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। वही बात करें पायल रोहतगी की तो अच्छा खासा खेलता हुआ गेम पायल हार गई यार। सच में बुरा लगा। इसके अलावा दोस्तों आज बात करेंगे हम ये जो बूम बाम ने एक नया मुद्दा ढूंढा है, क्या ये जेन्युइन था या नहीं, क्या वाकई में उसने पायल को हराने के लिए सारी चीजें करी हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कैसे प्रिंस नरूला इस सीजन का विनर बन सकता है, सबसे बड़ा पॉइंट तो वो है बात करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका यारों का यार राहुल भोज एंड आप आते हैं, अच्छी बात लगती है, व्यूज देखते हैं, आप मेरे व्यू पॉइंट सुनते हैं, अच्छी बात लगती है, लेकिन आप कमेंट भी नहीं करते ना ही सब्सक्राइब करते, तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों अभी हमारा जो रज्जाक भाई है ना, रज्जाक भाई वो वापस आ गया है। रज्जाक भाई इज बैक। जिस तरीके से हमारा मुनव्वर फारूकी खेल रहा है दोस्तों, ये बवाल मचाएगा लड़का। और मैं इसका भविष्य अभी से ही कह रहा हूं, ये बंदा जो है बिग बॉस में भी पहुंच जाएगा। बिग बॉस 16 वाले जो है इस पर नजर गड़ाए रखे होंगे, इस पर और एक आजमा पर। ये लोग ऐसे दोनों है ना बवाल, जो कि कहीं से भी कंटेंट निकाल देते हैं, कहीं से भी बवाल मचा देते हैं। और मुनव्वर अगर उसमें आ गया, मैं सच कह रहा हूं, विकास गुप्ता को लाना चाहिए बाय गॉड। और विकास गुप्ता और मुनव्वर के बीच में जो माइंड गेम्स होंगी ना, देखता हूं मजा आ जाएगा यार। एक लॉकअप का मास्टरमाइंड, एक जो है बिग बॉस का मास्टरमाइंड, जब दोनों भिड़ेंगे बिग बॉस के मैदान में तो क्या होगा, क्या बवाल होगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बता देना। और कौन जीतेगा, विकास गुप्ता या मुनव्वर, ये भी बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब रज्जाक भाई ने डिसाइड कर लिया है कि मेरे 3 बड़े दुश्मन हैं, पायल, शिवम और अपना ये क्या कहते हैं प्रिंस। प्रिंस को वो भाई भाई करके रहता है, तो वो अभी तो नहीं गिराएगा, नंबर 1। पायल की अगर बात करें दोस्तों, तो पायल को वो गिरा ही चुका है लगभग। तीसरा शिवम। शिवम के लिए वो सोचता है कि यार इसको मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, क्योंकि ये जो है अगर देखा जाए तो टॉप 5 में पहुंच चुका है, तो लड़ने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो इसीलिए उसका एक टारगेट अभी इस वक्त है, और वो और कोई नहीं बल्कि है पायल रोहतगी। में भी हो सकता है कि ये जो एक हफ्ता बचा है उसमें रज्जाक भाई का बिहेवियर चेंज हो जाए, मुनव्वर का बिहेवियर चेंज हो जाए टुवर्ड्स प्रिंस या फिर टुवर्ड्स अपना ये क्या कहते हैं बूम बाम, और हो सकता है कि ये वहां पर बवाल मचा दे। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, लेट्स सी। अब दोस्तों बात करते हैं अंजलि अरोरा की। अंजलि अरोरा एक्चुअल में अगर ये गेम वो मैंने कल भी ये बात बोलती कि अगर वो अपने 5th हफ्ते के बाद से शुरू करती, मुनव्वर के अगेंस्ट जाती ना, तो आज वो और ज्यादा शाइन कर रही होती। ठीक है, मुनव्वर ने उसको खींच खींच के ऊपर तक पहुंचा दिया है, ये बात तो हम जानते हैं, राइट। लेकिन अभी इस वक्त अंजलि की हर एक बात में बगावत होती है। वो प्रिंस को भी यही बात बोलती है कि मैं चुप नहीं बैठ रही, अभी मैं ना सीधा बोल रही हूं, राइट। तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर बोल रहे हो ना, तो ये बात का ख्याल रखो अंजलि कि आप जो है अब हारी हुई बाजी है आपके हाथों में, आप उसको पलटा नहीं सकते। एक हफ्ते में बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। जो फैंस बनाने का होता है या जो चीजें रखने की होती है वो 5th-6 में हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद आपका अपना स्टैंड होता है, आप अकेले खेलो, आप जैसे खेलो, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन अंजलि ने वो मौका गवा दिया, लेकिन खैर देर से ही दुरुस्त आए। अब अंजलि धीरे धीरे खेल रही है, और एक्चुअल में अंजलि जितना मुनव्वर को टारगेट करेगी उतना ही ज्यादा मुनव्वर फैंस, जो मुनव्वर की जनता है, वो मुनव्वर को प्यार करेगी। और देखना यही इंटरेस्टिंग होगा कि कितना प्यार करती है। प्यार से याद आया, मैं आप लोगों से अपसेट हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि 1 मिलियन के बाद अब 2 मिलियन हो गए। इस हफ्ते का जो वोटिंग ट्रेंड है, क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, और वो जो है 1 मिलियन ही है। पता नहीं क्या ही कर रहे हो यार आप लोग, थोड़ा करते ना, 2 मिलियन पहुंचाते तो कितनी बड़ी बात होती है ना, कि लॉकअप का मुनव्वर फारूकी, एक यूट्यूबर, ये वो स्टैंड अप कॉमेडियन पहुंच गया 2 मिलियन, बड़ी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं वहां पे। पायल जैसी खिलाड़ी है बॉलीवुड की, जो मतलब बॉलीवुड में काम कर चुकी है। प्रिंस नरूला जैसा बड़ा व्यक्ति है, और पूनम पांडे जैसी, पूनम माय डियर सिस्टर पांडे जैसी है। तो यहाँ पे थोड़ा तो बनता था, थोड़ा करते आप तो मजा आ जाता। क्यों, क्या बोलते हो, कमेंट करो इस बारे में भी, बताओ मुझे कि क्यों नहीं करा आप लोगों ने, क्यों मुनव्वर को सिर्फ 1 मिलियन पे ही बिठा रखा है। तो 2 मिलियन करो, जब इंस्टाग्राम में 2 मिलियन आ सकते हैं तो यहाँ पे वोटिंग में क्यों नहीं आ सकते हैं, वोट कर लो उसको, राइट। उसको करो यार, मतलब मुनव्वर की जनता से भी बात कर रहे थे, इन जनरल नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आज के टास्क में पहले से ही प्रिपेयर कर रही थी ये अपनी पायल रोहतगी की।
पायल के बारे में एक चीज मुझे जेन्युइन लगती है, अच्छी भी लगती है ना, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट, कि वो जो भी कहती है ना मुंह पे कहती है, ठीक है, भले वो फेक भी होता है, भले वो रियल भी होता है, वो मुंह पे बोल के एकदम चुप हो जाती है। उसके बाद उसको, तभी तो इन लोगों की जो हालत खराब रहती है, तभी तो ये गैंगअप होते हैं पायल के अगेंस्ट। अब देखो, अभी ये बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, हाँ, अभी ये इसमें कल आज के दिन जजमेंट डे में दिखाएंगे, कंगना रनौत दिखाएंगी, जहां पे पायल को शिवम ने ये तक बोल दिया, इसीलिए तो आपके बच्चा नहीं है, आप बच्ची, मतलब बेसिकली इनडायरेक्ट कहने का सेंस था, इसीलिए आप बांझो क्योंकि आपका बच्चा नहीं है, राइट। तो क्योंकि कुछ झगड़ा हुआ जहां पे पायल ने भी कुछ बात बोली, पायल ने बोला था कि तुम लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो, हर चीज में कुछ ना कुछ करते रहते हो, मर जाओ तुम लोग, ये ऐसे शब्द थे, जिसपे पायल ने सॉरी भी बोला था, सबको सॉरी भी बोलता, लेकिन ये बात सबके सामने बोल दी गई थी और बहुत बहुत बड़ा तमाशा हुआ था, बहुत बड़ा तमाशा। हालांकि उसके बाद शाम को घर नॉर्मल हो, जेल नॉर्मल हो गया था, सब खा पी रहे थे, हंस गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ये सारी चीजें चल रही थी। दोस्तों यहाँ पर पूनम बहुत ज्यादा फेड आउट हो गई है और पूनम ने जितना जो कमाया था वो सब गवा दिया। पूनम ने सोचा मैं थोड़ा यहाँ पे स्ट्रिप्टीज करूंगी, थोड़ा सा बात ओपन में नहाकर थोड़ा सा वोट्स कलेक्ट करूंगी, बट कुछ नहीं हुआ। पूनम का वो पूरा एडिट हो गया, जिसने देखा वो लाइव में देखा, अदरवाइज आप लोगों ने मिस कर दिया, वो एपिसोड में मिस कर दिया, तो पूनम का काट दिया। हाल तो इसका दिखा दिया, शिवम का दिखा दिया, अरे शिवम का क्यों ही दिखा दिया, पूनम का ही दिखा देते। ओके, तो यहां पर दोस्तों अब पूनम तो गायब हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर देखो सेट पर से जो भी अपडेट आती है मेरे गुप्तचर बता देते हैं, ठीक है, तो मेरे गुप्तचर बता ही देंगे मुझे कि कौन पहले आउट हुआ कौन नहीं। अगर डबल इविक्शन होगा तो वो भी मुझे पता चल जाएगी बात है, और मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा। आपको बस आज के दिन बने रहना है एकदम चैनल के साथ और देखते रहना है लबालब टेली खजाना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे राहुल बोज को से बात करते रहना, मैं हर एक के सवाल का जवाब देता हूं, जो लोग मुझसे वहां पे पूछते हैं, फॉलो करते हैं, बातचीत करते हैं, मैं सबसे बात करता हूं, ठीक है। ओके, अब एरिना टास्क आता है, हमारे हैंडसम जेलर करण कुंद्रा आते हैं। आज का कोट अच्छा लग रहा था, वंदे का, बहुत सही। मैं भी ऐसे बनाऊंगा, एक ऐसे मतलब बर्थडे पे ऐसे पहन के घूमूंगा। सो यहां पर दोस्तों क्या हुआ था, हाँ, जेलर आया, जेलर ने बताया, और देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा लाइव में से भी पहले बता दिया था कि इस तरीके का एक टास्क आने वाला है, जो पजल है, सीसॉ है, उस पे आपको वजन दबा के रखना है, वो ऊपर होगा, फिर आपको बॉक्सेस जोड़ने हैं, सब वही हुआ। और फिर उसने सर पे वो पहनना है और बाकी के कंटेंडर्स को है ना वो तीर चलाना है, देख लो ऐसे ही हुआ सेम है। तो अभी ये हुआ, फिर उसके बाद मैंने ये भी बता दिया था कि आपको ये जीत गए हैं, अपनी अंजलि अरोरा जीत गई हैं, यानी कि प्रिंस जीत गए हैं। यहां पर दोस्तों शिवम पर एक सबसे बड़ा इल्जाम लगा कि शिवम तूने जो है मेरे को अच्छी तरह नहीं खेला। क्या आपको लगता है? मैं अपना पॉइंट बताता हूं और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों प्रिंस जीत सकता है ये शो। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, इसने खुद अपने आप को विलिंगली वहां पे डाला, प्लेस किया शिवम ने, ठीक है। और शिवम पायल कह रही थी ना कि तुमने मुझे बताया नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं करके। पायल को बताने के लिए शाइशा थे, पायल को बताने के लिए पूनम थी, आजमा थी और शिवम था। ये चार लोग बैक टू बैक बता रहे थे पायल को। पायल ये भूल गए, पायल को शायद वो हड़बड़ी में वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। शाइशा कितनी चिक चिक के बोलती, नहीं नहीं, योर लेफ्ट, योर राइट, योर टॉप राइट, ये वो फलाना ढिमकाना, कितनी बातें बोल रही थी। तो पायल भूली क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या वो मुद्दा बनाना चाह रही थी? और प्लस यहां पर ये लोगों ने उसको प्लान किया था, मुनव्वर का शातिर दिमाग ने प्लान किया था उसको कि ऐसे बोलना है करके, और शिवम ने ऐसा नहीं किया। ये बात मैं कहता हूं क्योंकि ये हमने देखी भी है। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना ट्राई किया, आखिरी वो बोस एरो से ट्राई किया उसने। तो यहां पे ये गलत इल्जाम लगा मुझे, मैं बिल्कुल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, ये गलत इल्जाम था, ये टोटली गलत था, एंड आई डोंट लाइक दैट एंटायर थिंग। तो पायल ने गलत किया। हाँ, बाय द वे शिवम ने उसकी हेल्प करी थी। एहसान फरामोश बोलना वो शिवम का अपना है, वो जल बुझ कर रहा था, वो अच्छा लग रहा था देखने में, कंटेंट निकल रहा था एंड बट लेकिन पायल की वो वीकनेस पकड़ ली, उसकी नस पकड़ ली उसने, और वो बार बार उसी को दबाया जा रहा है। और मुनव्वर भी बहुत शाना, वो कह रहा है कि अब मैं इस आग को कम नहीं होने दूंगा। एग्जैक्टली, देख लो, नहीं कम होने दिया उसने और बवाल मचा दिया उसने। तो दोस्तों ये है पायल का। पायल बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाती हैं। अब देखते हैं कि पायल टॉप में टॉप 5 में तो होंगी, बट दो भी लोगों के बीच में जो लड़ाई होगी वो होगी कि नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे प्रिंस की बात कर रहा था कि क्यों प्रिंस जो है जीत सकता है ये शो। प्रिंस के जीतने की सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह क्या है? सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह है कि प्रिंस जो है
वो 5 शो जीत कर आया है और वो 5 शो कंटिन्यूसली उसने जीते हैं, तो वो ये धब्बा अपने ऊपर नहीं लगा सकता कहीं ना कहीं कि भाई मैं इस शो में आया और मैं इस शो में जो है मैं जीता नहीं। तो मेरी जो ये वाइल्ड इमेजिनेशंस भी हो सकती है, वाइल्ड मेरे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऑफ कोर्स बैड एस जेल है तो मैं भी यहाँ पे बैड एस बन के रिव्यू कर रहा हूं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, और प्लस कंगना रनौत ने ऑलरेडी बोला कि ये आप ही की रेस में, और उनसे वो 7 या कितने टास्क थे वो कराए थे, तो उन्होंने वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। और प्लस इनका कॉन्ट्रैक्ट की भी बात सामने आई थी कि 3 हफ्तों का है, और जब से प्रिंस आए ये अभी तीसरा हफ्ता चलेगा आखिरी का, समझ रहे हैं। अब देखते हैं ये लोग क्या चेंज कर देंगे, हमें नहीं पता, लेकिन प्रिंस के जीतने के चांसेस भी बन जाते हैं। लेट्स सी क्या होता है, पता नहीं, लेट्स सी। आई होप कि कोई डिजर्विंग वन ही जीते और जो बैड एस है रियल में वो जीते, राइट। आपको क्या लगता है, जिसने जनता का भी दिल जीता है, आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। चलता हूं यारो, कमेंट करो, मिलता हूं अगली खबर में।